हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट कर रखी है। चैप्टर है ट्राइंगल्स। ओके, इसके हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी। ए बी के मिड पॉइंट पर है आपका डी, बी सी के मिड पॉइंट पर है आपका ई एंड ए सी के मिड पॉइंट पर है एफ। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। हमें ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। डी है ये मिड पॉइंट किसका है, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है या फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, ये सब हमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो डी आपका मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो एक थ्योरम हमने पहले डिस्कस की थी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है जो आपका ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये साइड बनती है। जैसे ई एफ, ये किसकी हाफ होती है, ए बी की, हाफ ऑफ ए बी। जो ई एफ है ये ए बी की हाफ होगी, डी ई है ये ए सी की हाफ होगी एंड ई डी एफ है ये बी सी की हाफ होगी। डी एफ हाफ ऑफ बी सी, और कौन सी बच गई है, डी ई, डी ई हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, यहां अगर हम इसको देखो ई एफ अपॉन ए बी करते हैं तो कितना हो गया, हाफ। यहाँ पे डी एफ अपॉन बी सी करते हैं तो ये भी कितना आ गया, हाफ। इसी टाइप से डी ई अपॉन ए सी करते हैं तो ये भी कितना आ गया, हाफ। ठीक है, तो अब हमने क्या नोटिस किया, देखो ई एफ अपॉन ए बी, डी एफ अपॉन बी सी, डी ई अपॉन ए सी, सभी का रेशो क्या है, इक्वल। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे ई एफ अपॉन ए बी इक्वल होगा डी एफ अपॉन बी सी इक्वल होगा डी ई अपॉन ए सी के। कितना रहेगा ये सभी, हाफ। ठीक है, सभी का रेशो इक्वल रहेगा, कितना रहेगा, हाफ। इट मीन्स सभी का रेशो हमारा इक्वल आ गया है। तो ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। क्यों हुआ, देखो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो क्या आ गया, सेम आ गया। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारी कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। जब हमारी दोनों साइड्स ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इनका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कोरेस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा, कोरेस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। इसमें आप कोई भी कोरेस्पोंडिंग साइड ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया डी ई अपॉन ए सी, इसकी किसकी हो जाएगा, स्क्वायर की इक्वल। डी ई अपॉन ए सी कितना है, हाफ। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ गया, 1/4। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे रेशो ही फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया, 1/4। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। आपको यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है। बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ये हो गए हमारे फर्स्ट ट्राइंगल, ये हो गई हमारी सेकंड ट्राइंगल। नेमिंग की बात करते हैं, ए बी सी एंड दिस वन इज पी क्यू आर। अब देखो क्या गिवन है, रेशियो आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमें गिवन में क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर गिवन है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियन की बात करते हैं। ये हो गया इसका मीडियन, मतलब मिड पॉइंट डी, ये हो गया इसका मिड पॉइंट एम। ओके, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया है वो स्क्वायर की इक्वल रहेगा रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। इसका कोरस्पॉन्डिंग मीडियन है ए डी, इसका कोरस्पॉन्डिंग मीडियन है पी एम। इसके रेशियो के स्क्वायर की इक्वल रहेगा। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो, जब भी कोई दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उसका रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि ये मीडियन के इक्वल रहेगा। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, एंड क्या गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है आपका, मिड पॉइंट है, तो बी डी इक्वल रहेगा किसके, डी सी के। सिमिलरली एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो क्यू एम इक्वल रहेगा एम आर के। ओके, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं हम ट्राइंगल्स की। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने ले ली है, ए बी डी एंड पी क्यू एम। हम क्या करेंगे, ये साइड का रेशियो है, इसको हम मीडियन के रेशियो के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। क्यों होगा, सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल का। ये दोनों ट्राइंगल हमें ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड एंगल की बात करते हैं, ए डी बी इक्वल होगा, सॉरी ए डी बी इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। देखो, बी सी अपॉन क्यू आर, एक मिनट। देखो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल रहेगा बी सी अपॉन क्यू आर के। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया। इसको हम आगे चलते हैं। देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल रहेगा बी सी को भी हमने हाफ कर दिया एंड क्यू आर को भी हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी का हाफ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी। एंड क्यू आर का हाफ क्या है, एम, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एम। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे देखो, एक हमारा एंगल इक्वल हो गया और दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्राइंगल पी क्यू एम के। ठीक है, जब हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गई तो साइड्स का रेशियो की बात करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है,
हो गया, इतना क्लियर है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, यहाँ पे है पी क्यू, इसकी स्क्वायर। अब ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एम के। इसकी जगह हमने पुट कर दिया, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, तो इसके इक्वल हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वेयर। सबसे पहले हमारे पास है एक स्क्वेयर, ये हमने स्क्वेयर ले ली है। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वेयर। स्क्वेयर की एक साइड के ऊपर हमने ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये इसका डायगोनल हो गया। डायगोनल के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल है कुछ इस टाइप से, थोड़ा सा बड़ा हो गया इस टाइप से। ठीक है, ये नहीं है, तो ये इसके डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई, एक इसकी साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, जो साइड के ऊपर बेस्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ रहेगा, जो डायगोनल के ऊपर बेस्ड साइड है इसके। तो चलिए सबसे पहले नाम देते हैं, ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया ई एफ। ठीक है, अब देखो ये स्क्वेयर है तो इसकी साइड से सेम रहेंगी, ए ए ए ए। ठीक है, ये हमने लेट अज्यूम कर लिया। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी एक साइड ए है, तो इसकी सभी साइड्स क्या रहेंगी, ए। ठीक है, डायगोनल की बात करते हैं। आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, और डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो उससे इसका डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे, तब हमें ये जो डायगोनल पे बेस्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका भी हमें साइड का पता चल जाएगा। अब हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का एरियाज हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों का एरिया कितना रहेगा। जो साइड पे बेस्ड ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ रहेगा, जो डायगोनल पे बेस्ड ट्राइंगल है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डायग्राम का पार्ट कंप्लीट होता है। देखो डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन की। गिवन में हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है ए बी डी ट्राइंगल ए बी ई इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन बेस ए बी, या आप बोल सकते हो साइड। ठीक है, इसी टाइप से एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है बी डी एफ। बी डी एफ इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन डायगोनल ऑफ स्क्वेयर। स्क्वेयर के डायगोनल के ऊपर है, क्या है डायगोनल, बी डी। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई हाफ रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ। देखो जो साइड पे बेस्ड ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ रहेगा, जो डायगोनल पे बेस्ड ट्राइंगल है इसके एरिया के। ओके, ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साइड की, साइड ऑफ आ स्क्वेयर। स्क्वेयर की साइड हमने लेटस कर ली है, कितनी है, लेटस
स्क्वायर की साइड कितनी लेटेस्ट कर ली हमने, ए। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू साइड। ठीक है, आपको ऐसे नहीं पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो। जब ये साइड ए है तो ये है ए है, तो हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल होती है बेस की स्क्वायर प्लस से परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो उससे आप फाइंड आउट करोगे तो वो √a ही आएगी। ये कितना आ गया, √2 इंटू साइड, साइड कितनी है आपके पास, ए। तो यहाँ पे डायगोनल आपका आ चुका है √2a। ठीक है, ये हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे √2a। अब ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये भी √2a और ये भी कितनी हो जाएगी, √2a। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल BDF, जिन दोनों ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसकी बात करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर रहेंगे। सबसे फर्स्ट बात क्यों रहेंगी, वी नो दैट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो भी जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है सभी सिमिलर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर because each angle is 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती है, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है सभी सिमिलर होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उसके सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल कितने होते हैं, 60। जब एंगल्स आपस में इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। इसलिए ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गई किसके, ट्राइंगल BDF के। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुकी है। अगर आपकी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF कितना रहेगा। देखो, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ पे हम कोरेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं AB एंड यहाँ पे ले लेते हैं BD। ठीक है, AB अपॉन BD का जो रेशियो है इसकी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। AB हमारा कितना है, A एंड BD कितना है, √2a, इसका स्क्वायर। A से A क्या हो गया आपका, कैंसिल। कितना आ गया, 1 अपॉन √2 की स्क्वायर, 1/2। √2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF को हम राइट साइड लेके जाते हैं। देखो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF कितना आ गया, हाफ। हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE हाफ ऑफ एरिया BDF, ट्राइंगल BDF। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। जो साइड पे बेस्ड ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ होगा जो डायगोनल पे बेस्ड ट्राइंगल है उससे। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। यहाँ पे भी आपको दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन है। फर्स्ट है ये ABC, सेकंड है ये DEF। ABC एंड BDE। ओके, सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ ABC। देखो ये हमने ड्रॉ कर ली ABC। ओके, ये हो गया हमारा ABC। यहाँ पे है D इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हमने ले लिया D, मिड पॉइंट ऑफ BC। रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। अब एक पॉइंट E और हमें लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे ले लिया तभी हमारी ट्राइंगल बनेगी। देखो ये हमारी ट्राइंगल बन चुकी है BDE। ओके, ये पॉइंट हो गया हमारा E, ये ट्राइंगल हो गई BDE। तो हमें रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE का। ओके, दोनों ही आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल एंड
ट्रायंगल बी डी ई इज आल्सो इक्विलेटरल। आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड डी इज द मिड पॉइंट। डी आपको गिवन है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, तो इसलिए बी डी इक्वल होगा किसके, डीसी के। डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बी डी इक्वल होगा डीसी के एंड हाफ होगा बीसी का। दोनों इक्वल रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगे और हाफ रहेगा। बी डी इक्वल रहेगा डी सी के एंड बी डी हाफ ऑफ द बी सी, बी सी का हाफ है। ठीक है, इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। देखो ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी की। क्यों होगी, यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कैसे रहेंगे, सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज दे हैव ईच एंगल इज 60। सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल बी डी ई एंड ए बी सी दोनों ट्रायंगल्स आपके कैसे हो गई, सिमिलर हो गई। ठीक है, सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, उस पर आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। एरिया सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया की बात करते हैं तो एरिया कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर की इक्वल होता है। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास ए बी और यहाँ पे बात करते हैं तो बी डी, इसका क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए बी और ये हो गया बी डी, इसके स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब आगे देखो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम इसकी साइड को लेटेस्ट कर लेते हैं, कितनी होंगी, 2a एंड 2a। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, जिसकी लेंथ कितनी ले ली, 2a। तो देखो बी डी हाफ होता है बी सी का, हाफ ऑफ बी सी अपने पास कितना है, 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बी डी कितना आ गया, a एंड ए बी कितना है, 2a। इसकी साइड को हमने ले लिया 2a एंड बी डी बी सी का हाफ है तो कितना हो गया, a, इसकी होल स्क्वायर। a से a कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 2 की स्क्वायर मीन्स अपॉन 1, 4 की स्क्वायर, सॉरी 2 की स्क्वायर 4 अपॉन 1। तो हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना आ गया, 4:1। ठीक है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। आपको यहाँ पे कोई भी 2 सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, इसकी साइड्स का रेशो, यहाँ पे साइड का रेशो बात करते हैं तो जैसे हमें गिवन है ए बी और यहाँ पे इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई डी ई, इनका रेशो हमें गिवन है 4/9 या 4:9। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो बात करते हैं एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है इसकी स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई कितना है, 4/9, इसका होल स्क्वायर
कितना आ गया ये रेशियो, देखो 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, 9 की स्क्वायर 81। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ कितना आ गया 16:81। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ऑप्शन 4। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।